सो गाइज इस वीडियो में जो हमारा आउटपुट रहेगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा। सो इस वीडियो में हम एक एज डिटेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसका ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो गाइज आप देख सकते हो। तो गाइज जितना ज़्यादा आपके कैमरे की क्वालिटी होगी उतना ज़्यादा जो आपका एजेस है वो आपको क्लियरली शो होगा। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इसमें किस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं इस प्रोग्राम को। एक हमारा रहेगा ओरिजिनल एंड सेकेंड इज एज। सो गाइज मैं एक बात बता दूँ इसमें स्टार्ट करने से पहले कि इसमें हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट इज कि आपके सिस्टम में इंटरप्रेटर इंस्टॉल होना चाहिए, पाइथन का कोई सा भी वर्जन। देन सेकंड इज आपके पास कोई एक टेक्स्ट एडिटर होनी चाहिए। सो गाइस सबसे ज़्यादा जो डिमांडेबल अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो पाइथन चल रहा है। ओके गाइज। एंड थर्ड इज आपको इसमें इंपोर्ट करना है ओपन सी प्रोग्राम। ये एक सो गाइस मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी हम जब हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज नमपाई। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किस प्रकार से हम एक फाइल बना सकते हैं एंड उसके अंदर हमें कैसे फोल्डर बनाते हैं। सो गाइस आप मेरी पाइथन की सीरीज में जाकर वहां से आप देख सकते हो। ओके गाइस। तो गाइस कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और किस प्रोग्राम को हम बनाएंगे। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। एंड गाइस यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करके बताएं। फिलहाल तो मुझे कमेंट करके बता दें कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। सो गाइस इस वीडियो में हम कंप्लीट ओपन सीवी के बारे में पढ़ेंगे, क्या कि ओपन सीवी होता क्या है, हम किस लिए यूज़ करते हैं, पाइथन में क्या रूल है इसका। ओके गाइस। सो आई होप गाइस कि आप मेरे साथ अभी तक बने हुए हो। तो गाइस चलिए सो मेरे गाइस ये ऑलरेडी एक पाइथन प्रोजेक्ट के नाम से ये फाइल बना हुआ है। देन सिंपली मैं क्या करूँगा, इस पे जो लिखा हुआ है पाइथन प्रोजेक्ट पे, सो सिंपल यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा एंड देन मैं जाऊँगा पाइथन फाइल में। तो इस पाइथन फाइल में जाने के बाद मैं यहाँ पर जो मैं प्रोग्राम बनाऊँगा इसका मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ मैं ओपन 566.py के नाम से। मैंने आप py गाइस हमारी एक्सटेंशन है पाइथन का। ओके। सो मैंने यहाँ पर एक ओपन 6 नाम का मैंने यहाँ पर एक फाइल बना दिया है। देन सिंपली मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ओके गाइज। सो गाइज इसके बाद मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ कि सिंपली हमें दिखे। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं यहाँ पर करूँगा इंपोर्ट CV2। ओके गाइज इंपोर्ट। सो गाइज मैं एक बात बता दूँ, CV2 का मतलब होता है गाइज ओपन CV। ये हमारा एक प्रोग्राम होता है जब हम एक रियल टाइम एज को हम डिटेक्ट करते हैं तो उसको परफॉर्म करवाने के लिए हम CV2 यानी कि ओपन CV2 का हम यूज़ करते हैं। ओके गाइज। तो गाइज ये हमारा एक मॉड्यूल्स है जो हम इसको कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइज इंस्टॉल करने का बहुत यहाँ से खूबी तरीका यहाँ से आपको मिल जाता है। सो यहाँ पर लिखा हुआ टर्मिनल। ओके गाइज। तो टर्मिनल में आपको सिंपली जाना है और आपको लिखना है पिप इंस्टॉल ओपन CV। सो गाइज ये मेरा ओपन CV2। सो गाइज ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आएगा नहीं ओपन CV। मैं दिखा देता हूँ मैं ओपन CV। ओके गाइज। जैसे जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमें कुछ या फिर इंस्टॉल करके दे देगा, अदरवाइज कुछ इंस्ट्रक्शन दे देगा। ओके गाइज। यदि यहाँ से आपका फिर भी डाउनलोड नहीं होता है तो सिंपल सो गाइज देखिए मेरा दिखा रहा है कि ये इसमें कोड नहीं कर रहा है। ओके गाइज। तो ये फाइंड नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर एक पिप इंस्टॉल ओपन CV2 -python। तो गाइज ये आप एग्जैक्ट जब लिखोगे टाइप करोगे तो गाइज आपका 100% ये ओपन CV है इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइज मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। ओके गाइज। तो जैसे जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर जो एक रेड लाइन का अंडरलाइन आ जाएगा। सो गाइज वो नहीं आएगा। ओके गाइज। एंड गाइज हमारे पास एक और ऑप्शन है, यदि यहाँ से नहीं होता है आपका कोई भी मॉड्यूल्स, चाहे नमपाई हो, पांडास हो, ओपन CV हो, कई सारे यदि मॉड्यूल्स है जो यहाँ से इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको फाइल में जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। देन आफ्टर आपके पास यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन इंटरप्रेटर का। तो गाइज ये हमारे पास आ गया पाइथन इंटरप्रेटर। सो सिंपली आपको जाना किसके अंदर है, प्रोजेक्ट के अंदर है जहाँ पर आपका फाइल नेम है। देन आफ्टर उसके अंदर जाना है पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर। ओके गाइज। तो गाइज यहाँ पर इतने सारे जो मेरे पास मॉड्यूल्स है यहाँ पर इंस्टॉल है। सो देखो गाइज एक ये रहा ओपन CV। ओके गाइज। तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया था इसीलिए नहीं आता। तो आपको सिंपली क्या टाइप करना है ओपन CV -python। तो गाइज ये इसका वर्जन है। तो यहाँ से मेरे इतने सारे यहाँ पर जो मॉड्यूल्स है यहाँ पर इंस्टॉल है। ओके गाइज।
तो गाइज यदि आप चाहते हो कि मेरा मनपसंद जो आपका पैकेज है, जो आपका मॉड्यूल्स है, वो सिंपली आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपके पास कई सारे मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे जो आपको यूज़ करना है। नमपाई सो गाइज यहाँ पर आपको मिल गया नमपाई। यहाँ से सिंपल आपको क्लिक करके देन आपको यहाँ पर इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक कर देना। ओके गाइज, यदि आपको ओपन सीवी ढूंढना है, ओपन सीवी 2 ढूंढना है, तो गाइज ये तो आई थिंक नहीं मिलेगा, तो आपको सिंपली इसका शॉर्ट की डालना पड़ेगा CV2। ओके गाइज, तो ये CV2 आपको मिल जाएगा। देन आफ्टर यहाँ से आपको इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक कर देना है। तो गाइज यहाँ से भी यहाँ पर इंस्टॉल करने के कई सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके गाइज, पाइथन यहाँ से मैं 2 हटा दे रहा हूँ। ओके गाइज, ओके तो गाइज यहाँ से ओपन CV एंड गायब हो गया। ओपन CV, देन ये आप डायरेक्ट एंटर करोगे, मैंने ऐसे एंटर कर दिया है, तो आपका ये जो मॉड्यूल से यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके गाइज, तो गाइज चलिए स्टार्ट करते थे ताकि इंस्टॉल होते रहेगा। तो गाइज देखिए हमारे ऑलरेडी ये क्या हो रखा है, यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखा है। ओके गाइज, जब ये इंस्टॉल आपका ऑलरेडी हो चुका होगा तो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दे देगा, कुछ ऐसा इंटरफेस दे देगा आपको, कि इससे आपको कंफर्टेबल मिल जाएगा कि हाँ जो मेरा पिप कमांड है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो गाइज उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, आपको अगला जो पैकेज है वो आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने इंपोर्ट करा, मैंने numpy एज numpy। ओके गाइज, तो यहाँ पर मैंने numpy भी मेरा ऑलरेडी गाइज ये सब इंस्टॉल है, इसीलिए यहाँ पर रेड अंडरलाइन नहीं आ रहा है। तो गाइज यदि आपके सिस्टम में कोई मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं होगा तो उस मॉड्यूल के नीचे आपका अंडरलाइन आ जाएगा। ओके गाइज, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि किस प्रकार से हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको इंपोर्ट करेंगे। ओके गाइज, इंपोर्ट तो हमने कर दिया, अब इंस्टॉल के बारे में आपकी है। तो गाइज मैं एक को यहाँ पर ऑप्शन दिखा देता हूँ कि आपको किस प्रकार से, हमारे पास इसमें कई सारे गाइज रूल है कि हमें कई सारे यहाँ पर एक परफॉर्मेंस मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से हम अपने मॉड्यूल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज देखो जैसे कि मेरे पास ये पांडाज है। ओके गाइज, तो पांडा पे आ रहा है रेड कलर का अंडरलाइन आ रहा है। ओके गाइज, तो जैसे जब मैं इस पे अपना कर्सर लेके जाऊंगा तो यहाँ पर क्या एक हमारे पास नीचे दिखाई देगा इंस्टॉल पैकेज पांडाज। तो गाइज मुझे करना नहीं है फिलहाल, तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं, अब आगे की ओर चलते हैं। तो गाइज इतना तो हमें हो गया कि अब इतना चीज़ हमें चाहिए। ओके, तो गाइज जो हमारा जो ये एज है यानी कि जो डिटेक्ट करेगा, अब उसको मुझे क्लोज करना है, यानी कि उस विंडो को क्लोज करना है। तो मैं कैप के अंदर मैं इसको क्या करूँगा, मैं कैप डॉट रिलीज कर दूंगा। ओके गाइज, तो यहाँ से मैं इस विंडो को मैं क्लोज कर दूंगा मैं। ओके, देन आफ्टर जब मेरा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए गाइस, है ना। तो अब हम ये किसमें CV2 में है, अब उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय ऑल विंडो कर देंगे, डिस्ट्रॉय ऑल विंडो। सो गाइस जैसे आप 2-3 वर्ड्स को आप टाइप करोगे तो जो पायचाम का जो ये फंक्शन है आपको इतने सारे कहते हैं ना कि वरदान हमें देता है ये पायचाम। तो गाइस यहाँ पे आपको सारे के सारे मिल जाएगा। तो डिस्ट्रॉय ऑल विंडो, तो गाइस हमारा पहले पे ही आ गया है, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ओके गाइस, ओके तो गाइस ये हमारा हो गया। अब हमें बीच में काम करना है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अब हमें करना क्या है, मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ मैं, कि इसकी हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब गाइज अब हमें यहाँ से करना है कि जब हम अपने कैमरे को ओपन करेंगे तो एक हमें जब कैमरा ओपन हो तो ये हमारा फ्रेम ले ले। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने कैमरे से एक फ्रेम कैप्चर करूँगा मैं। ओके गाइज, तो मैं एक कैप नाम का बना लेता हूँ। अब उसके अंदर मैं CV2 डॉट क्या करूँगा, वीडियो कैप्चर। तो गाइज देखो जैसे आप 2-3 बार टाइप करोगे तो आपका ऑटोमेटिक ही हमें दे देगा वीडियो कैप्चर। अब यहाँ से हमें करना है अब 0 नंबर, ठीक है। देन आफ्टर गाइज अब हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हम एक लूप चलाएंगे कि जब हम उस वीडियो को यानी कि जो हमारी जो कैमरा है वो कैप्चर करेगा हमारी वीडियो को, तो यहाँ से एक लूप चलेगा। तो गाइज आई होप कि आपने लूप का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा। तो गाइज यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप मेरी पाइथन की सीरीज में वहाँ से लूप का कंसेप्ट देख सकते हो। ओके गाइज, ओके तो गाइज अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो गाइज मैं यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ कि आपको समझ आ जाए। ओके, तो गाइज अब यहाँ से हम करेंगे अपने फ्रेम जो मैंने कैमरे से लिया है फ्रेम को, उसको रीड करना। तो रीड द फ्रेम
फ्रेम फ्रॉम द कैमरा। ओके गाइस, तो यहाँ से फ्रॉम की स्पेलिंग भी गलत है, फ्रॉम। ओके गाइस, ओके, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। रीड, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, फ्रेम। तो गाइस इसको मैं थोड़ा, तो गाइस कभी कभी यहाँ पर इंडेंटेशन की भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो गाइस उसको आपको ध्यान में रखना है, आपको आगे पीछे कुछ भी नहीं करना है। ओके, फ्रेम। ओके, सो अब फ्रेम के अंदर गाइस मैंने क्या किया है, उस कैमरा जो मैंने कैप्चर किया था उसको यहाँ पर इनिशियलाइज कराऊंगा। ओके गाइस, उसको यहाँ पर मैं रीड कराऊंगा, इनिशियलाइज करूँगा गाइस, मैं यहाँ पर रीड कराऊंगा। ओके, रीड। अब गाइस यहाँ पर आपके, तो गाइस आपने एक ध्यान दिया, तो जैसे जब मैंने रीड लिखा था तो यहाँ पर देखो गाइस क्या दिखा रहा है, सेल्फ, यहाँ पर गाइस सेल्फ इमेज एंड वीडियो कैप्चर। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो गाइस पैरामीटर्स के अंदर मुझे भी कुछ नहीं देना, फिलहाल मैं इसको नल छोड़ रहा हूँ। ओके, तो गाइस अब आगे चलते हैं। अब गाइस अब इसके बाद अब हमें करना क्या है, तो गाइस BGR को हमें HSV में हमें कन्वर्ट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, कन्वर्ट BGR टू, इसमें हमें करना है गाइस HSV में। तो चलिए स्टार्ट करते हो। तो गाइस मुझे HSV में मुझे कन्वर्ट करना है। पहला नंबर की गाइस, जैसे जब मैं इसको कॉल करूंगा, मैं ये हमारे गाइस CV2, हमारे पास CVT जो है, CVT ये हमारे पास एक फंक्शन है जो हमारे जो हमें यहाँ पर कलर प्रदान करता है। ओके गाइस, CV2। तो गाइस जैसे जब आप CVT कलर लिखोगे तो गाइस आपके पास ये ऑप्शन बता देगा कि CVT कलर, इसके अंदर हमें क्या क्या लिखना है। पहला नंबर सोर्स, कि कौन सा सोर्स है, उसके बाद कोड लिखना है। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही जब मैंने इस पे एंटर किया तो गाइस पहला हमें सोर्स क्या था, सोर्स था हमारा फ्रेम, राइट। तो गाइस सोर्स तो हमारा फ्रेम ही होगा ना। देन आफ्टर अब हमें क्या देना था यहाँ पर, उसका कोड CV2 डॉट कलर। तो गाइस अब यहाँ पर हमें क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना था ना HSV में। तो मैंने वहाँ पर HSV मैंने कर दिया, कुछ ज़्यादा वहाँ पे गलत कर दिया। तो मुझे अब ढूंढना गाइस क्या, HSV वाला, ठीक है, BGR टू HSV। तो BGR टू HSV हमारा पहला नंबर पे। ओके, तो गाइस यहाँ पर HSV आएगा ना, HSV। ओके, तो इतना हमारा काम हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। तो गाइस अब इसके बाद हमें अब करना क्या है, सो गाइस यहाँ पर अब हमें कलर्स को यहाँ पर डिफाइन करना है, उसकी रेंज को डिफाइन करना है। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ मैं कि डिफाइन द रेड HSV कलर ना, कलर into the range, from the range in HSV। तो गाइस ये तो हो गया हमारा, ठीक है, रेंज तक हो गया। अब गाइस यहाँ से अब हमें रेंज करना है, यानी कि रेंज देना है उस कलर का। तो गाइस पहला मैं रेंज देता हूँ मैं लोअर अंडरस्कोर रेड। ओके, सो गाइस इसके अंदर मैं क्या करूँगा, नमपाई। तो गाइस हमने इसीलिए यूज़ किया था कि हम यहाँ पर किसी भी रेंज को कन्वर्ट करने के लिए, तो गाइस हम नमपाई का यूज़ करते हैं। तो गाइस देखो, जैसे जब मैंने np डॉट मैंने लिखा तो यहाँ पर कई सारे हमारे पास फंक्शन, कई सारे ऑपरेटर्स यहाँ पर और कई सारे सोर्स यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं। तो फिलहाल हमें जैसे हम जब टाइप करेंगे एरे, तो गाइस यहाँ पर हमारे पास आ गया है मल्टीपल एरे। ओके, तो अब इसके अंदर हमें गाइस करना है क्या, हमें कलर को यहाँ पर रेंज, यहाँ पर जो रेड का जो कलर है वहाँ पर हम रेंज देंगे। तो वो हम गाइस किसके अंदर देंगे, टपल के अंदर देंगे। तो मैं दे देता हूँ मैं 40 30 कुछ भी दे दो, मैंने दे दिया 30 150 दे दिया मैंने, एंड 40 दे दिया मैंने। ओके ओके, अब तो गाइस वैसे सेम आपको लोअर के लिए, ये तो हमारा हो गया, लोअर हो गया। अब हमें एक अपर का भी चाहिए, अपर रेड का भी चाहिए। ओके, अब इसके अंदर मैंने क्या रखा, नमपाई डॉट एरे रखा मैंने, सेम ARRAY एरे, एक मिनट। ओके, एरे रख दिया मैंने। अब उसके बाद फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर भी मैं इसके रेंज को डिफाइन कर दूंगा। 255 मैंने रेंज दे दिया इसकी, 255 एंड 170 मैंने दे दिया। तो गाइस इतना हमारा काम हो गया है। सो गाइस यहाँ पर हमने रेंज दिया है। चलो अब आगे चलते हैं। अब तो गाइस अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बाउंड्री को क्रिएट करेंगे। जो हमारा रेड कलर का HSV था
उसको हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे बस सीधी साथ भाषा में। तो मैं मास नाम का एक बनाता हूँ मैं। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं उस रेंज को मैं क्या करूँगा, बाउंड्री दूंगा, cv2 डॉट इन रेंज दूंगा मैं। तो गाइज हमारे पास आ गया। आप देखो गाइज, इसमें भी आपको पहला दे रहा है कि इसके अंदर पहले आपको सोर्स देना है, कौन सा सोर्स है। अब उसके बाद लोअर एंड जो आपका है वो। तो गाइज मैंने यहाँ पर दे दिया। अब गाइज यहाँ पर देखो रेंज की बात हो रही, तो गाइज रेंज हमारा था HSV नाम का। तो गाइज ये रहा HSV नाम का, ओके। अब इसमें हमें क्या देना है, रेंज देना है। तो मैंने HSV मैंने दे दिया रेंज। अब उसके बाद मुझे गाइज क्या देना था, जो मैंने आपको बताया था, लोअर एंड अपर का, जो मैं ऑलरेडी बता दिया था कि तुम्हें ये यूज करना है, लोअर एंड रेड एंड अपर। अपर अपर तो हो गया ना गाइज, लोअर, अच्छा अपर रह रहा था ना, ओके। सो गाइज इतना हमारे पास हो गया अपर एंड लोअर का, राइट। अब चलिए अब आगे चलते हैं हम HSV, ओके। अब गाइज यहाँ पर हमारे पास एक ऑपरेटर होता है बिटवीज नाम का है, जिसे हम एंड के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें अपने ओरिजिनल इमेज कहाँ पर शो करना है, तो अब वो हमें यहाँ पर शो कैसे करेंगे, cv2 डॉट बिटवीज। तो गाइज जैसे आप bit लिखोगे तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर आपका आ जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पर क्या लिखना है आपको, पहला नंबर सोर्स था हमारे पास, फ्रेम था, एंड एक हमारे पास गाइज ओरिजिनल, ओके गाइज, फ्रेम। तो गाइज ये याद रखना, फ्रेम। अब उसके बाद गाइज जो हमने अपर एंड लोअर दिया था वो किस में दिया था हमने, जो इन रेंज में क्या था, तो हमने क्या था, मास में क्या था, मास के अंदर हमने कर दिया मास इक्वल टू मास, बस, ओके। सो गाइज अब हम आगे चलते हैं, आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, ओके। अब गाइज यहाँ से अब हमें करना क्या, मैं यहाँ पर कमेंट दे देता हूँ कि जो हमारी ओरिजिनल इमेज है वो यहाँ पर शो, तो डिस्प्ले ओरिजिनल इमेज, ओके गाइज। तो अब यहाँ से अब हमें अपनी ओरिजिनल जो इमेज है वो भी तो शो करनी है। तो cv2 डॉट आई एम शो, जैसे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारी ओरिजिनल शो हो जाएगी। अब ओरिजिनल तो हमें देना पड़ेगा ना कि हाँ भाई ये ओरिजिनल है, हाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम मैं दे देता हूँ यहाँ पर आई ओरिजिनल दे दिया, एंड अब वो किसके अंदर है गाइस, वो एक फ्रेम के अंदर है ना, ओके। इतना हमारा काम हो गया। तो चलिए अब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले भी करवा दिया कि हाँ जो मेरी इमेज है वो ओरिजिनल है। अब उसके बाद गाइस हमें क्या करना है, जो हमारी इमेज है वो कुछ इनपुट लेगा ना, यानी कि एजेस लेगा, हमारे एज को लेगा। तो उसके हमें हाइट एंड वेट यहाँ पर हमें शो करना है। अब यहाँ से गाइस हमारी बात आती है किसकी, फाइंड एजेस into the इनपुट ऑफ इमेज। तो गाइस जब हम कैमरे के पास आएंगे तो कैमरा जो है हमारा इनपुट लेगा, यानी कि हमारे इनपुट लेगा। अब उसको वो क्या करेगा, एज में उसको फाइंड करेगा, यानी कि उसको कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर अब हमें उसको शो करना है। अब वो हम कैसे शो करेंगे, तो पहला नंबर की मैं एज नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ। उसके अंदर अब मैंने cv2 डॉट कैनी, CANNY कैनी, ओके। तो गाइस जैसे गाइस हमारा cv2 ये फंक्शन नेम है। अब गाइस कैनी के अंदर हमें क्या क्या यहाँ पर डालना है, पहला नंबर की इमेज डालना है, ओके गाइस। तो इमेज किस टाइप की है, अब उसके बाद थ्रेश, यानी कि यहाँ पर आप हाइट एंड वेट यहाँ पर डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर दे दिया फ्रेम, इमेज हमारी फ्रेम है। एंड इसके अंदर जो मैंने हाइट दे दिया मैंने 200 या 500, मैं सिंपली कम दे देता हूँ मैं गाइस, 100 एंड 200, ओके। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। तो गाइस इतना तो हमारा काम हो गया। अब जो लास्ट काम है, अब हमें उस एज को जो है एजेस को उसको डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले एजेस इन अ फ्रेम। तो गाइस अब उस फ्रेम में हमें क्या करना है, एजेस को हमें शो करवाना है। तो cv2 डॉट आई एम शो मैंने करवा दिया। अब शो क्या करवाना है गाइस, एजेस को हमें शो करवाना है। तो गाइस मैंने उसका नाम भी लिख दिया है कि हाँ भाई वो एजेस है, ओके। एंड देन एजेस, ओके। इतना हमारा काम हो गया।
देन आफ्टर अब गाइज यहाँ से हमारा लास्ट है। तो गाइज अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें वेट के लिए एक कोई एस्केप बटन यहाँ पर बनाना है कि जैसे जब ये काम हमारा हो जाए तो यहाँ से वो ऑफ हो जाए ना। तो वेट एंड मैं आपको कहता हूँ वेट फॉर द एस्केप, एस्केप के लिए अब मैं भी आपको एक वेरिएबल बना देता हूँ। उस वेरिएबल के अंदर मैं पहला नंबर की जो हमारे पास फंक्शन है cv2 डॉट वेट की के नाम से गाइज हमारे पास एक फंक्शन है, तो उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो गाइज यहाँ पर आप टाइमर देख सकते हो कि कितने टाइमर के लिए है। एंड तो गाइज ये एम्परसेंड लगा के हम यहाँ पर जो 0x FF, तो गाइज ये हमारा एक हेक्साडेसिमल, तो गाइज ये हमारा हेक्साडेसिमल है, जहाँ पर यदि हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 1111 यानी कि 1 टाइम आएगा। ओके, तो ये हमारा है यहाँ पर इसको हम पेजेस को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमने इसको यूज़ किया, या फिर स्टॉप करने के लिए इसको यूज़ किया हमने। तो गाइज हम इसको बोल सकते हैं ऐसे। ओके, तो गाइज इतना हमारा काम हो गया। एंड अब यहाँ से हम एक इफ कंडीशन चलाएंगे, यदि हमारा जो है p है वो इक्वल होता है कितना 27 के बराबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ओके, एंड देन आफ्टर हमें क्या करेगा वो क्लोज करके दे देगा ना। तो मैं इसको थोड़ा पास में लिखा देता हूँ ना। ओके, तो गाइस इतना हमारा काम हो गया। तो गाइस देखो यहाँ पर एक चीज़ प्रॉब्लम आ रही है कि जो ये है हमारे पास, ये क्या आ रही है, ये एक ब्रेक दे रहा है हमें ब्रेक, तो उसके बाद ये रेड लाइन का एक अंडरलाइन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ प्रॉब्लम है इंटेंशन में। तो गाइस वो हम क्या करेंगे, तो मैं इसको हटाकर मैं पी कर देता हूँ मैं, और एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ओके, चलो अब इतना हमारा काम हो गया। तो गाइस देखो जैसे जब मैं इसको यहाँ तक लेके आया तो ये रेड लाइन हट गया हमारा। तो गाइस अब एक बार मैं इसको रन करके देख लेता हूँ कि हमारा जो आउटपुट है वो सही आ रहा नहीं आ रहा, तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें और क्या प्रॉब्लम अभी आ रही है। तो गाइस यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड एंड इंटेंट की बात हो रही है। तो गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। देखो गाइस यहाँ पर ये आ रही है प्रॉब्लम, तो मैं इसको थोड़ा इसको सीक्वेंस में लिखा देता हूँ जैसे ऊपर में है। तो गाइस सब मैं ऐसे में कर देता हूँ फिलहाल में। तो गाइस इंडेंट की प्रॉब्लम आती है। सो गाइस इसको आपको सिंपली जिस लाइन में जिस सीक्वेंस में आपको उसी सीक्वेंस में इसको लगाना है। ओके गाइस, तो ये आपका जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्रिएट फिनिश हो जाएगी। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे कर देता हूँ मैं। ओके, ये भी हमारा रिमूव हो गया, देन ये भी हमारा रिमूव हो गया। ओके, तो गाइस आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस ये अभी ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से करने के लिए आपको सिंपली कर्सर को यहाँ पर लेके जाना है, देन आपको इस पर फॉर्मेट फाइल पे क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे जब आप फॉर्मेट फाइल पे क्लिक करोगे तो जितने भी जो हमारे पास अंडरलाइन आ रही थी जो अनवांटेड थी वो हमें रिमूव करके दे देगा। ओके, तो गाइस अब मैं इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से रन होगा। तो गाइस आपको सिंपल कर्सर, तो गाइस यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका फाइल नेम आ जाएगा। यदि आपका वो फाइल है जैसे मेरा ओपन 6 है तो सिंपली आपको यहाँ से रन कर सकते हो। ओके, यदि आपका कोई और फाइल है और आपको रन ये करना है तो आपको सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर रन ऑप्शन का आ रहा है, Ctrl+Shift+F10 आप दबाओगे तो वैसे भी आपका शॉर्टकट के यहाँ से आप इसको रन कर सकते हो। तो गाइस जैसे जब मैंने इस पर क्लिक किया तो अब देखते हैं, अब इसका हम थोड़ा वेट करेंगे कि जो हमारा आउटपुट है वो किस टाइप का आता है। तो गाइस ये हमारा चल चुका है। तो गाइस आप देख सकते हो कि जो हमारा एजिस है एकदम प्रॉपर्ली सही तरीके से काम कर रहा है। तो गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जितनी ज़्यादा क्लियरिटी आपके कैमरे में होगी उतनी ज़्यादा जो एजिस है आपको क्लियरिटी साफ दिखाएगी। बूम। तो गाइस यदि आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। यदि आपको ये प्रोग्राम पूरा चाहिए तो एंड कर मुझे कमेंट करके बताएं। एंड यदि आप चाहते हो कि मेरे इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। ओके गाइस, सो आप सिंपली वहाँ पर जाएं एंड लिंक से जुड़ जाए। एंड आपको ऐसी यदि आप ये पूरा कोड चाहते हो तो प्लीज़ मुझे वहाँ पर मैसेज में बता देना, अदरवाइज आप मुझे अपना मेल ID दे देना, मैं वहाँ पर आपको मेल कर दूँगा। तो गाइस मिलते हैं अब हम अपनी अगली वीडियो में
यदि गाइज आपको वीडियो अच्छी लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें एंड अपने पड़ोसियों के भी सेंड करें कि उनका भी कुछ भला हो जाए। ओके गाइज, एंड गाइज लाइक एंड कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको थोड़ा बहुत भी इसमें समझ आया हो तो प्लीज़ मुझे इसका भी कमेंट करके बताएं। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।